किसान बंधुओं नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में जायद के दिनों में लगने वाले मूंग में जो बीमारियां लगती है या जो फंगस लगती है उसकी जानकारी शेयर करूंगा। आज मेरा वीडियो बड़ा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि संपूर्ण जानकारी देने के लिए वीडियो लंबा बनाना मजबूरी रहा है। किसान मित्रों, गर्मी के दिनों में जो मूंग की बुआई की जाती है उसमें बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं और इनके निराकरण के लिए मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दूंगा कि हमें कौन सा कीटनाशक या कौन सा फंगिसाइड का उपयोग करना है जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके। जो बंधु मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक कर लें, बाजू में आई घंटी को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होवे। किसान मित्रों, जायद के दिनों में जब फसल हमारी 20 दिनों से 25 दिनों के बीच में आती है तो बहुत से रोग का प्रकोप बढ़ता जाता है और इनका रोकथाम समय समय पर नहीं किया गया तो हमें भारी नुकसान का सामना करना होता है। किसान मित्रों, वैसे इसमें बचाव के लिए तो हमें बीज ट्रीटमेंट करके बुआई करना चाहिए, परंतु कभी कभी बीज ट्रीटमेंट करने के बाद भी हमारे खेतों में रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है तो उनका निराकरण निश्चित हमें करना चाहिए। किसान मित्रों, इसमें पहला रोग आता है अल्टेरेनिया या इसे कहेंगे पर्ण धब्बा रोग। इसके लक्षण और पहचान ये होती है कि यह पत्ती की सतह पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये धब्बे गोल एवं छोटे भूरे रंग के होते हैं। बाद में ये छल्ले के रूप में गहरे भूरे रंग का आकार ले लेते हैं। संक्रमित भाग पत्ती से अलग होकर गिर जाता है। किसान मित्रों, यदि ये रोग आपके खेतों में है तो इसका निराकरण के लिए आपको नियंत्रण किस प्रकार करें, तो इसके लिए पहले तो हमें खेत को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, यानी आपको खेत में खरपतवार जैसी कोई चीज़ ना हो। दूसरा, यदि आपने ट्रीटमेंट करा ज़रूर होगा बीजोपचार से तो ये बीमारी कुछ हद तक नहीं आती है। और यदि आपके खेतों में यदि ये बीमारी का प्रकोप दिख रहा है तो आप जेनेब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। किसान मित्रों, अब इसमें दूसरा रोग जो आता है वो है एंथ्रेक्नोज या इसको श्यामवर्ण रोग भी कह सकते हैं। यह रोग बीजपत्र तथा तना, पत्ती एवं फलियों पर होता है। संक्रमित भाग पर अनियमित आकार के भूरे धब्बे लालिमा लिए हुए दिखाई देते हैं जो कुछ समय के बाद में गहरे रंग के हो जाते हैं। ऐसा यदि रोग आपके खेतों में दिखता है तो हमें संक्रमित पौधों को सबसे पहले तो नष्ट करना चाहिए। दूसरा, यदि बीज उपचार करके बोया है और नहीं बोया है तो हमें कैप्टान या बाविस्टिन का स्प्रे करना चाहिए। वो लगभग 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका घोल बनाना चाहिए। दूसरा, बीज बुआई के समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए। किसान मित्रों, एक रोग आता है सकोस्पोरा पत्ती पर धब्बा रोग। इस रोग के लक्षण छोटे छोटे धब्बों के रूप में पत्ती की सतह पर देखे जा सकते हैं। ये धब्बे हल्के भूरे रंग के हो तथा इनका किनारा लाल भूरा रंग लिए होता है। ये धब्बे फलियां एवं शाखाओं पर भी देखे जा सकते हैं। किसान मित्रों, अधिक प्रकोप यदि बढ़ जाता है तो इसकी पत्तियां सिकुड़कर छोटी हो जाती है। इसका नियंत्रण के लिए हमें वैसे तो प्रतिरोधी किस्मों का ही उपयोग करना चाहिए। दूसरा, यदि आपके खेतों में इसका रोग बढ़ गया है तो हमें कार्बेंडाजिम 0.05% का स्प्रे कर देना चाहिए। किसान मित्रों, एक रोग आता है लीफ कर्ल या इसको पत्ती मोड़न भी कहा जाता है। नए पत्ती पर हरिमाहीनता के रूप में पत्ती के मध्य सिराओं पर दिखाई देते हैं। इस रोग में पत्तियां मध्य सिराओं के ऊपर से की ओर मुड़ जाती है, नीचे की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती है। पत्ती की निचली सतह की सिराएं लालिमा लिए हुए भूरे रंग की हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए हमें, यदि अपने खेत में ये रोग दिखता है तो हमें एसीफेट पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर या डाइमेथाइन 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपने खेतों में इसका स्प्रे कर देंगे तो निश्चित हमें इसका लाभ मिलेगा। किसान मित्रों, एक बीमारी थी पीला मोजेक।
यह किस खेतों में शुरुआती रूप में 1-2 पौधों के रूप में दिखती है, और यदि इस पर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे पूरे खेत में इसकी बीमारी फैल जाती है, और इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यह बीमारी एक सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलती है, और इसकी रोकथाम के लिए हमें डायमिथोएट 30 EC 1 लीटर दवाई को 1 हेक्टेयर खेत में स्प्रे कर देना चाहिए। यदि यह उपलब्ध न हो तो आप फास्फामिडान 250 मिलीलीटर दवाई को 1 हेक्टेयर में स्प्रे करना चाहिए, और इसका स्प्रे लगभग लगातार 2 से 3 बार करना होगा, लगभग 8-8 दिनों में, तभी ये बीमारी से हमें निजात मिल सकती है। अब एक बहुत ही खतरनाक बीमारी भभूतिया रोग। इसमें पत्तों के ऊपर राख जैसा जम जाता है, और यह राख जमने के कारण जो पौधा भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाना होता है वह नहीं बना पाता है, तो इसे भभूतिया रोग कहते हैं। और इसे दूसरे स्प्रे के समय से ही हमें फफूंदीनाशकों का उपयोग करना होता है। इसके लिए हमें यदि हेक्साकोनाजोल या टेबुकोनाजोल नाम से जो दवाई आती है, इसका स्प्रे यदि हम दूसरे और तीसरे स्प्रे में यदि इसका स्प्रे करते हैं तो निश्चित है हमें भभूतिया रोग से निजात मिलती है। एक रोग इसमें आता है गेरुआ या रस्ट रोग जिसको कहते हैं। यह भी पौधे में लाल, पूरे पत्ते लाल, तना लाल हो जाता है, और उसके उत्पादन में गिरावट बहुत आती है। इस रोग के लिए भी हमें टूबोकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल साथ में सल्फर के साथ जो कॉम्बिनेशन आता है उसका स्प्रे करेंगे तो निश्चित हमें इसका लाभ मिलेगा। किसान मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।